के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का सोलार मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है और इसके साथ ही भारत की सूर्य पर जीत की पहली शुरुआत भी हो गई। लेकिन आज अगर भारत सूर्य का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वो वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हैं जिन्होंने दिन रात लगाकर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। इसी तरह आदित्य L1 का हार्ट बनाने में मध्य प्रदेश के खरगोन की बहू प्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विजिबल एमिशन लाइन कोर्नोग्राफ यानी VEALC पेलोड को मिशन का हार्ट बताया गया है, जिसे बनाने में प्रिया कृष्णकांत शर्मा की एक अहम भूमिका है। प्रिया वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। ये पेलोड इसी इंस्टीट्यूट में तैयार हुआ। उन्होंने इस पेलोड में ऑप्टिकल डिजाइन, एनालिसिस और सिमुलेशन में अपना योगदान दिया है। इसके साथ ही जब इस पेलोड को यान के साथ इंटीग्रेट किया गया तो उस दौरान अंतिम ऑप्टिकल टेस्ट के दौरान भी वो इसरो में मौजूद रही थी। इतना ही नहीं, इस मिशन के लॉन्च के पहले ऑप्टिकल टेस्ट में प्रिया के द्वारा की गई प्लानिंग और सिमुलेशन के रिजल्ट से पूरी टीम को निष्कर्ष निकालने में मदद मिली थी। देश की बेटियां जब ऐसे कीर्तिमान स्थापित करती हैं और अब जब ये मिशन लॉन्च हो चुका है तो वो बहुत उत्साहित हैं। इंजीनियर प्रिया शर्मा का कहना है, वर्तमान में मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में VLC प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही हूँ और जैसे ही आदित्य L1 सैटेलाइट L1 पॉइंट पर पहुँच जाएगा, वहाँ से 24/7 डेटा आना स्टार्ट होगा और उस डेटा को हम लोग एनालिसिस करेंगे। उस डेटा के लिए एक स्पेसिफिक टीम बनाई गई है जो कि डेटा पाइपलाइन टीम है। उस टीम का भी मैं हिस्सा हूँ। पूर्व में ऑप्टिक्स में मैंने अपना अहम योगदान दिया है। आदित्य L1 के L1 पॉइंट पर स्थापित होने के बाद इस VELC पेलोड से जो डाटा आएगा उसे एनालिसिस करने वाली टीम में भी प्रिया शामिल है। प्रिया ने खरगोन के मंडलेश्वर के एक प्राइवेट कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने SGSITS इंदौर में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में MTech किया। प्रिया ने IIT इंदौर में करीब 6 महीने तक कार्य किया था। इसके बाद उनका चयन DRDO में हो गया। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2022 तक वो DRDO में रहकर रक्षा से संबंधित विभिन्न अनुसंधानों से जुड़ी रही। DRDO में रिसर्च के आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में उनका सिलेक्शन हुआ। यहीं पर प्रिया पेलोड की फाइनल टेस्टिंग के दौरान टीम का हिस्सा बनी। बता दें, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने के 110 से 120 दिन बाद ये आदित्य L1 सूर्य की L1 कक्षा में स्थापित होगा। इसमें लगे पेलोड विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। अध्ययन के लिए मिशन में 7 पेलोड लगाए गए। इसमें सबसे अहम था विजिबल एमिशन लाइन कोर्नोग्राफ पेलोड, जिसे मिशन का हार्ट कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।